हेलो दोस्तों, ये कहानी 14 साल के लड़के की एक रोमांटिक कहानी है जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है। मूवी की शुरुआत में एलेक्स नाम के 14 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने रूम में अपने बेड पर सो रहा था और उसकी माँ स्कूल जाने के लिए उसको जगाती है। एलेक्स अपनी मॉम के साथ रहता है और एलेक्स स्कूल जाता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और एलेक्स अपने दो दोस्तों के साथ पार्क में खेलने के लिए चला जाता है। और तभी एलेक्स और उसके दोस्तों के सामने से 3 लड़कियां गुजरती हैं। ये लड़कियां बहुत सुंदर थी, इसलिए एलेक्स अपने दोस्तों के साथ उन तीनों लड़कियों का पीछा करता है। ये तीनों लड़कियां एक सुपर मार्केट में जाती हैं और उनके पीछे एलेक्स और उसके दोस्त भी जाते हैं और वहां से एक बियर की बोतल लेकर बाहर आते हैं। फिर एलेक्स बाहर आकर देखता है कि कुछ लड़के उन तीनों लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। एलेक्स उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है और उस लड़की का नाम बीका होता है। एलेक्स अपने घर आता है और फेसबुक पर बीका को ढूंढने लगता है और उसे फेसबुक पर बीका की आईडी मिल जाती है और वो उसके सारे फोटोज़ देखने लगता है और साथ ही वो अपने कंप्यूटर में उन फोटोज़ को डाउनलोड कर लेता है। और अगले दिन वो बीका से बात करने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को रेडी करना शुरू कर देता है और साथ ही वो बीका का पीछा करते हुए उसकी सोसाइटी तक आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं पाता है। और तभी वे लड़के फिर दिख जाते हैं जो पिछले दिन बीका को परेशान कर रहे थे और एलेक्स वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन एलेक्स के फ्रेंड्स उन लड़कों का ध्यान भटकाने के लिए वहां पर आते हैं, साथ ही फुल लाउड स्पीकर स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वे लड़के एलेक्स के दोस्तों की तरफ देखने लगते हैं। और दूसरी तरफ एलेक्स बीका की बिल्डिंग में जाता है और वो बीका के आने का इंतजार करने लगता है। वो खिड़की से देखता है कि बीका आ रही थी और वो सीढ़ियों पर जाकर इंतजार करने लगता है और तभी उसे मालूम पड़ता है कि बीका लिफ्ट से अपने घर के अंदर जा रही थी और एलेक्स भागते हुए उसके कमरे के रूम के बाहर तक आता है। तब तक बीका अपने रूम के अंदर जा चुकी थी। तभी बीका अपने रूम का कचरा बाहर फेंकने के लिए सीढ़ियों से बाहर आ रही थी और वह एलेक्स को देखती है। वे दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और एलेक्स एक बार फिर बीका से बात करे बगैर ही वहां से चला जाता है। एलेक्स अपने रूम में बैठकर बीका की फेसबुक प्रोफाइल देखता है और तभी उसे पता चलता है कि बीका की सोसाइटी पर फ्राइडे नाइट में हमेशा फंक्शन होता है और एलेक्स वहां जाने को डिसाइड कर लेता है। वह चुपचाप अपने दोस्त के साथ उस सोसाइटी में आ जाता है और वो देखता है वहां पर म्यूजिक पार्टी चल रही थी और सभी लोग डांस कर रहे थे। और एलेक्स जैसे ही वहां पर बीका को देखता है जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, एलेक्स बीका के पास जाकर उसको डांस के लिए कहता है। फिर बीका उसके साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है और बीका उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन दोनों के अंदर पहले प्यार की घबराहट और काफ़ी हिचकिचाहट भी थी। ये एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। के बाद एलेक्स वापस अपने फ्रेंड के पास आता है, लेकिन वहां पर उसका फ्रेंड नहीं होता है। फिर बीका की फ्रेंड वहीं पर आती है और एलेक्स से कहती है कि बीका तुम्हें अकेले मिलने के लिए बुला रही है और वो एलेक्स को अपने साथ ले जाती है। वहां पर देखता है वहां पर वही बदमाश लड़के होते हैं और उन लड़कों के पीछे बीका होती है। ये देखकर एलेक्स को बहुत बुरा फील होता है। वे बदमाश लड़के एलेक्स के फ्रेंड को बहुत मारते हैं और फिर एलेक्स को भी मारते हैं। फिर एलेक्स और उसका दोस्त घर वापस आ जाते हैं। एलेक्स की माँ ये देखकर बहुत घबरा जाती है और उसके डैड को फ़ोन करती है। एलेक्स अपने डैड से बात करता है और उन्हें बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं सभी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। इसके बाद एलेक्स बीका के सारे फ़ोटोज़ अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने लगता है। इसके बाद शाम को एलेक्स अपने फ्रेंड के साथ बालकनी में खड़ा होता है
और उन लोगों को बीका और उसकी फ्रेंड्स आती हुई दिखाई देती हैं। नीचे एलेक्स का दूसरा फ्रेंड था जिसे बीका की फ्रेंड एलेक्स के बारे में पूछती है, तो वो उन लोगों को बता देता है कि एलेक्स का घर ऊपर है। वीका और उसकी फ्रेंड्स एलेक्स के घर पर जाती हैं, लेकिन एलेक्स उनसे नहीं मिलता और अपने फ्रेंड को बाहर भेज देता है। बीका की फ्रेंड एलेक्स के फ्रेंड से बात करती है और पिछली रात के लिए जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। और वो बोलती है कि अगर वे लोग ऐसा नहीं करते तो वो लड़के हम लड़के को हमेशा टॉर्चर करते। इसके बाद वह एक लेटर देकर जाती है और बोलती है ये एलेक्स के लिए है जो कि बीका ने दिया है। एलेक्स उसे खोल कर देखता है तो उस लेटर में सॉरी लिखा था। उसने कल रात के लिए उससे माफ़ी मांगी थी और वो अपना मोबाइल नंबर भी उसमें लिख देती है। एलेक्स जब ये लेटर पढ़ता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो खुशी से झूमने लगता है। उसके बाद एलेक्स और उसके फ्रेंड्स, बीका और उसके फ्रेंड्स सब मिलकर एक साथ घूमने फिरने लगते हैं। बाद बीका एलेक्स को अपने फ्लैट में बुलाती है। बीका एलेक्स को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती है और अपने रूम में ले जाती है। एलेक्स बीका के रूम में जाता है और एलेक्स और बीका दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। उसके बाद एलेक्स जाने के लिए कहता है तो बीका उसे लिफ्ट तक छोड़ने के लिए जाती है और उसके बाद बीका और एलेक्स एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। एलेक्स जब बाहर आता है तब वहाँ पर उसे वही बदमाश लड़के दिखाई देते हैं। वो सभी एलेक्स को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। एलेक्स भागने लगता है लेकिन वे लड़के उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस ऑफिसर एलेक्स से पूछने लगते हैं क्या कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। एलेक्स कहता है कि सब ठीक है। फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके जाने के बाद वे लड़के एलेक्स को छोड़ देते हैं और एलेक्स अपने घर चला जाता है। और अगले दिन वीका एलेक्स के घर आने वाली थी। एलेक्स अपने रूम को अच्छी तरह साफ करने लगता है और वीका भी रेडी हो जाती है। एलेक्स वीका को रिसीव करने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जाता है और वो उसे अपने घर ले आता है। एलेक्स वीका को अपने रूम में ले जाता है और वो बहुत देर तक एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और साथ ही वे ड्रिंक भी करने लगते हैं। धीरे धीरे एलेक्स और वीका अपनी हिचकिचाहट को दूर करने लगते हैं और म्यूजिक प्ले करके एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही रोमांटिक हो जाते हैं, साथ में इंटीमेट भी हो जाते हैं। वह एलेक्स की माँ आती है और सोफे पर एक लेडीज पर्स को देखती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो एलेक्स के रूम में जाकर देखती है और वो देखती है कि एलेक्स और बीका बिना कपड़े पहने एक दूसरे के साथ न्यूड होते हैं। बीका नींद की हालत में एलेक्स की माँ को देखती है, अंदाज़ा लगाती है कि ये एलेक्स की माँ होगी और वहाँ एलेक्स को इसके बारे में बताती है। एलेक्स जल्दी से अपने कपड़े पहनकर भागते हुए रूम के बाहर आता है। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।